मिल सके। दैट इज द पर्पस ऑफ लाइट। मकसद, लाइट का मकसद ये है। लेकिन अगर कोई मान लो रख लेता तो उसका कोई फायदा है? उसका कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए आगे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के बीच में इस तरह चमके कि लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। लेट योर लाइट सो शाइन बिफोर पीपल so that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven। तो ये यहाँ हम देखते हैं कि ज्योति का चमकना और अच्छे कार्यों का हमें सिनोमन यहाँ जो है वो मिलता है कि वे ये एक जैसे हैं। पर अच्छे कामों का कई बार लोग दूसरे मतलब भी निकालते हैं कि अच्छे कामों से हमें मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन यहाँ ये मतलब नहीं है इसका। यहाँ ये भी मतलब नहीं है कि हमें अच्छे काम नहीं करने हैं, लेकिन यहाँ मतलब क्या है? यहाँ मतलब ये है कि जो पहले हमें जो मुक्ति मिली है, जो साल्वेशन मिली है, जो उद्धार मिला है, वो हमें कैसे मिला है? वो हमें अच्छे कामों से नहीं मिला है। कैसे मिला है? वो हमें प्रभु के अनुग्रह से मिला है, विश्वास से मिला है। तो जब हम प्रभु में आ गए हैं तब हम अच्छे काम करते हैं। तो साल्वेशन कम्स फर्स्ट एंड देन कम्स गुड वर्क्स। लेकिन कुछ लोग गुड वर्क्स को पहले लाते हैं और फिर साल्वेशन को लाते हैं। लेकिन बाइबल के अनुसार आपको मुक्ति इसलिए दी गई, साल्वेशन आपको इसलिए मिली ताकि आप अच्छे काम कर सको। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारी ज्योति, तुम्हारे अच्छे काम लोगों के बीच में इस तरह जो है वो शाइन करे, इस तरह चमके कि वह तुम्हारे अच्छे कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करे। तो इसी रीति से जैसे हमने सॉल्ट के बारे में बात करी, नमक के बारे में बात करी, इसी तरह ज्योति का भी। अगर आप मसीही बन गए लेकिन आपने अपने जीवन में कोई ज्योति वाला काम ही नहीं किया, अंधेरे को दूर करने की कोशिश ही नहीं करी, तो आपने अपनी ज्योति को क्या कर दिया? दीवट के नीचे रख दिया। तो बहुत सारे ऐसे, मैंने जैसे बताया कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो क्लेम तो जरूर करते हैं, लेकिन वो उस तरह जैसे कि किसी पैमाने के ऊपर नहीं, परंतु टोकरी के नीचे रखे हुए हैं। और आखिरी बात जो है वो ये है कि जब आप अच्छे काम करें तो एक टेम्पटेशन होती है कि हम उसका क्या करें? श्रेय लें, कि उसकी जो ग्लोरिफिकेशन है, जो श्रेय है, जो क्रेडिट है वो हमें मिले। इस तरह से हम सोचते हैं, अक्सर होता है। कई बार आपने देखा होगा कि अगर कोई किसी ने कुछ काम किया है या मान लो कोई डोनेट किया, तो उसके ऊपर कोशिश होती है कि हमारा नाम भी लिखा जाए, ताकि कोई नाम पढ़े और कहे कि ये फलाने फलाने 600 आदमी जो उसने किया है। लेकिन प्रभु का वचन यहां बड़ी सफाई के साथ कहता है कि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करेंगे स्वर्ग में। ग्लोरी बिलोंग्स टू गॉड, ही इज द ओनली वन हु इज वर्दी टू बी ग्लोरीफाइड। प्रभु यीशु ही योग्य है कि जिसकी महिमा हो, और उसी की महिमा होनी चाहिए। और हम जब काम करते हैं तो हम हमेशा प्रभु की महिमा करें। अगर हम किसी की मदद करते हैं तो तब भी हम करें कि ये प्रभु की ओर से हुआ है, प्रभु ने सामर्थ्य दिया है, यानी कि जो महिमा है वो प्रभु, क्योंकि सोर्स वो है। अगर हमें को आशीष मिलती है तो प्रभु से मिलती है। अगर हमारे जीवन में ज्योति है तो वो प्रभु की ज्योति है। अगर सॉल्ट है, नमक है, तो वो प्रभु की ओर से है। बिकॉज गॉड इज द सोर्स ऑफ ऑल टेम्पोरल एंड स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स। चाहे वो संसारिक आशीषें हो, चाहे वो आत्मिक आशीषें हो, सारी आशीषें कहां से मिलती हैं? उसका सोर्स क्या है? वो परमेश्वर है। तो इसलिए हमें परमेश्वर को ही धन्यवाद देना है, परमेश्वर की ही महिमा करनी, परमेश्वर की ही बड़ाई करनी है। इसके लिए हमें हमेशा
अलर्ट रहना है, क्योंकि ये हमेशा टेंडेंसी रहती है कि बंदा ये कहता है कि मेरी वड्याई हो। ओके, सो आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें और प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु ने हमें ये सुंदर समय दिया है कि हम प्रभु के वचनों के ऊपर मनन कर सकें, और प्रभु के वचन जो आज हमें ये शिक्षा देते हैं कि हम सीक्रेट क्रिश्चियन नहीं, परंतु हम पब्लिकन क्रिश्चियंस बने, कि हमारी जो हम गुप्त मसीही नहीं, परंतु हम जो सार्वजनिक तौर पर अपने विश्वास को बयान कर सके कि प्रभु ने मेरे जीवन में क्या काम किए हैं, और हमारी गवाही सॉल्ट की तरह और हमारी गवाही ज्योति की तरह लोगों के बीच में चमके, ताकि वह भी जीवन पाए और बहुतात का जीवन पाए। प्रभु आप सबको बहुतात से आशीष दे, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें अपने वचन से तृप्त किया है। आपके वचन ही हैं जो हृदय के खालीपन को भर सकते हैं। चाहे व्यक्ति अरबोपति हो, लेकिन उसके मन की शांति और मन की भरपूरी सिर्फ और सिर्फ आपके वचन से ही पूरी हो सकती है। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने अपने वचनों से हमें भरा है और हमें आशीष दी है। आपका धन्यवाद करते हैं। जितने लोग भी प्रभु, जितने लोगों ने सुना, आप उन्हें ब्लेस करें, और जो बाद में सुनेंगे आप उनको ब्लेस करें। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांग लेते हैं, आमीन, आमीन। आइए हम अपनी आराधना के आखिर में एक और गीत गाएंगे, और इसी गीत के दौरान ही हम अपना हदिया धन्यवाद की भेंट प्रभु की पाक हज़ूरी में पेश करेंगे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे।
आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको क्या दे सकते हैं, क्योंकि सब कुछ तो हमें आपसे ही प्राप्त होता है, क्योंकि आप ही सारी टेम्पोरल और स्पिरिचुअल ब्लेसिंग के सोर्स हैं। इसलिए प्रभु जी, हम सारी महिमा और सारा आदर हम आपको ही देते हैं। और पिता परमेश्वर, हम ये भेंट खुदावंद आपकी इज्जत और तज़ीम करते हैं। खुदावंद आप इसे ग्रहण करें और अपने लोगों को बहुतायत से बरकत दें। और जहाँ कहीं प्रभु जी इसका इस्तेमाल किया जाए, आपके नाम को महिमा मिले। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेते हैं, आमीन। जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया, हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ करते। हमें उस बारिश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा हो, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ और सभी विश्वासियों के साथ सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे, आमीन।